बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students. I hope all of you are fine. I'm from Dare Arkam Iqbal Town. I'm your SST teacher Miss Noreen. Open your SST reader plus workbook. First of all class, mention your planner. Period number 2. Write here 2 by 4. Share reading by students. Part A plus B on workbook. Page 2, 3. Class, open your SST reader. We did our reading in last period from here. Now we start our reading. Mention here 2 by 4 and day is Friday. Spring and autumn equinox. The word equinox is made up of two Latin words. ये जो हमारा equinox word है, नुक्ता एतदाल जिसे उर्दू में कहा जाता है, ये दो लैटिन यानी कि लातीनी जुबान से मिलकर बना है। इक्वी मीन्स इक्वल। अब इसमें से इक्वी की क्या मायने हैं? इक्वल यानी कि बराबर। एंड नॉक्स मीन्स नाइट, और नॉक्स का मतलब क्या है? रात। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर इक्वल ऑन दिस डे ऑफ द ईयर। जिस दिन हमारा इक्विनेक्स होता है उस दिन हमारी दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि हमारा दिन और रात की जो टाइमिंग होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है। अब हमारे पास दो तरह के इक्विनेक्स है। एक हमारा स्प्रिंग यानी कि बहार में आता है, एक हमारा ऑटम यानी कि खज़ां में आता है। On 21st March, day and night are of equal length. 21st March को क्या होता है? दिन और रात हमारे बराबर होते हैं। This day called the spring equinox, 21st March को कहा जाता है spring equinox. Marks the beginning of the spring in the northern hemisphere. इसे मार्क्स किया जाता है, स्प्रिंग के स्टार्टिंग से मार्क करना शुरू कर देते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, यानी कि जो हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फेयर होता है वहाँ पर। ये देखिए क्लास, हमने प्रीवियस रीडिंग में पढ़ा था कि हमारा अगर जैसे कि ये अर्थ है तो इसका ये जो मिड होता है ये हमारा कहलाता है इक्वेटर। मिड के अबव का जो हाफ पार्ट होता है, हेमिस्फेयर मतलब हाफ पार्ट जो होता है वो हमारा नॉर्थर्न, और नीचे वाला बिलो वाला हाफ पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है साउथर्न। It occurs when the sun passes the equator moving from the southern to northern hemisphere. ये कब होता है? जब हमारा सूरज पास होना शुरू हो जाता है अपने इक्वेटर यानी कि मदार से, अपने जो उसका सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से साउथर्न की तरफ से नॉर्थर्न की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, तब ये हमारा पॉसिबल होता है। द नॉर्थ पोल बिगन्स टू लीन टूवर्ड्स द सन अगेन, और जो हमारा नॉर्थ पोल होता है वो सन की तरफ दोबारा करीब होना शुरू हो जाता है, झुकना शुरू हो जाता है। द ऑटम इक्वेनस ऑन 23rd September डे एंड नाइट आर आल्सो ऑफ इक्वल लेंथ। 23 सितंबर को भी दिन और रात हमारे बराबर होते हैं। दिस डे, इस दिन को कॉल्ड द ऑटम इक्वेनस, हम ऑटम इक्वेनस कहते हैं। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द ऑटम, ये भी ऑटम के स्टार्ट से मार्क होना स्टार्ट हो जाता है, हम इसे मार्क करना शुरू कर देते हैं। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से, एंड ऑफ स्प्रिंग इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और स्प्रिंग में हम कहाँ से करते हैं? साउथर्न हेमिस्फीयर में मार्क करते हैं। इट अकर्स, अब ये कब होता है, क्यों होता है? व्हेन द सन पासिस, जब हमारा सूरज पास होना शुरू हो जाता है, घूमना शुरू हो जाता है। द इक्वेटर मूविंग फ्रॉम द नॉर्थर्न टू साउथर्न, कहाँ से? इक्वेटर हमारे दरमियान जो हमारा मदार है, जो हमारा बीच की जगह है, वो घूमने शुरू हो जाती है सन के गिर्द नॉर्थर्न से साउथर्न की तरफ। द नॉर्थ पोल बिगन्स टू टिल्ट अवे फ्रॉम द सन, जो हमारा नॉर्थ पोल होता है वो सूरज की तरफ झुकना स्टार्ट कर देता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये इक्वेनस 21 मार्च और 23 मार्च को ही आए, ये हर साल चेंज होता है। हर साल चेंज कैसे होता है? इक्विनेसेस डू नॉट ऑलवेज अकर ऑन द सेम डे ईच ईयर। ये एक ही दिन हर साल में होना इनका ज़रूरी नहीं है कि आपका 21 मार्च या 23 सितंबर को ही दिन और रात बराबर होंगे। जनरली
दे अकर अबाउट 6 hours लेटर ईच ईयर। ये हमेशा हर साल जो है वो 6 hours 6 घंटे आगे की तरफ चला जाता है। विद अ जंप ऑफ अ डे, जैसे कि दिन जंप करता है बैकवर्ड ऑन लीप ईयर। अब लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर ये होते हैं कि जिसमें हमारा फरवरी का महीना जो है वो हमारा 29 का होता है, ठीक है। वैसे तो हमारा 28 फेब तक हमारा मंथ जो है फरवरी का ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो महीना 29 का ख़त्म होता है उसे हम कहते हैं लीप ईयर। और ये हमारा हर 4 साल बाद आता है, यानी कि 4 साल तक हमारे पास 28 फेब 28 फेब 28 फेब होता है, लेकिन चौथे साल में आके वो क्या हो जाता है 29 फेब तक हमारा मंथ जाता है फरवरी का, जिसे हम कहते हैं लीप ईयर। Now class, open your workbook, page number 2. Mention here 2 by 4 Friday. The Earth. Choose the correct answer. Earth is a part of a solar system. Earth जो है वो solar system का एक हिस्सा है. And a dash planet from the sun. और sun से किस planet पे कौन सा नंबर है अर्थ का? थर्ड. द पार्ट अबव द इक्वेटर, अबव के इक्वेटर के पार्ट को हम क्या कहते हैं? इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? ये मैंने अभी आपको बताया है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। और बिलो वाले को कहते हैं साउथर्न, ठीक है। द अर्थ इज टिल्ट एट डैश ऑन इट्स एक्सिस, वो अपना अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द कितना झुकाव कर सकता है? 23.5 डिग्री। In the northern hemisphere, the sun reaches its dash in the sky at midsummer. हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर सन जो है वो अपने मिड समर में जाके स्काई के करीब होता है सन। द लैटिन वर्ड नॉक्स, नॉक्स अभी हमने पढ़ा इक्वनॉक्स, इक्वनॉक्स मतलब नाइट और इक्वे मतलब इक्वल, तो लैटिन वर्ड नॉक्स का मतलब क्या है? नाइट। उसके बाद आपसे यहाँ कहा जा रहा है लेट्स आइडेंटिफाई द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, कट द एप्पल फ्रॉम द मिडल ऑफ द पॉइंट एंड नेम। ये आपकी एक्टिविटी है, आप इसे हम इंशाल्लाह क्लास में करेंगे। ड्रॉ लाइंस ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन ऑन द गिवन मैप। आपको ये मैप दिया गया है, अब हमने इसे नेम देने हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले हम इक्वेटर करते हैं, इक्वेटर हमारा मिड होगा, ठीक है। ये जो आपकी लाइंस जा रही हैं ये आपकी इक्वेटर की लाइंस हैं, आपने भी पेंसिल की मदद से इसको इसी तरह लाइंस को ड्रॉ करके यहाँ लिखवाना है इक्वेटर। फिर हमारा ये जो बीच में लाइन है ये कहलाती है प्राइम मेरिडियन। क्या कहलाती है? प्राइम मेरिडियन, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी लाइंस जा रही हैं ये तमाम ये कहलाती हैं लैटिट्यूड। क्या कहलाती हैं बेटा? लैटिट्यूड, क्योंकि ये देखें यूं सीधी सीधी है ना, तो इस वजह से इनको लैटिट्यूड कहते हैं। अब मैंने क्लास में आपको ये भी बताया था लेटीट्यूड, यानी कि अगर हम ऐसे ही सपोज समझने के लिए हम करें लेट जाना, लेट जाना बिल्कुल हम सीधे लेटते हैं, ठीक है। इसी तरह ये लाइंस भी सीधी सीधी हैं जिसका क्या नाम है? लेटीट्यूड। और ये जो हमारी लाइंस आपको नजर आ रही हैं इस साइड वाली इस साइड पर है और इस साइड वाली यूं है। चूंकि ये लाइंस लॉन्ग हैं, लंबाई की तरफ हैं, इसलिए इनको क्या जाता है? लॉन्गिट्यूड, ठीक है। क्लास ये था आपका आज का वर्क, आपने लर्न करनी है ये टिक द करेक्ट आंसर, और इसको बहुत ही नीट एंड क्लीन अपनी पेंसिल की मदद से लाइंस ड्रॉ करके और नेम्स राइट करने हैं। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।